आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास 10th का बायो का चैप्टर 1। तो क्लास 10th का बायो का चैप्टर 1 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 1 में लाइफ प्रोसेस, यानी कि जब प्रक्रम। हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि हमारा लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, यानी कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता है, अगर हम इसका अलग अलग अर्थ से बनाएंगे तो इसका मतलब निकल कर आ जाता है बायो अलग प्लस लॉजी। बायो मतलब हमारा शरीर, ये सब जो भी मतलब अंग होता है वो होता है, और फिर लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला, यानी कि जो हमारे शरीर के बारे में, बॉडीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, या फिर शरीर से ही रिलेटेड कुछ और मतलब क्या हो गया, कीट या फिर बैक्टीरिया, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, या फिर किसी एनिमल के बॉडी, ये सब के बारे में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में हमको यानी कि जब प्रक्रम में पढ़ना है, सबसे पहला है यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन का दिया हुआ वीडियो कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होगा। सबसे पहला वो है आपका व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये जब प्रक्रम क्या है। और जाहिर सी बात है कि जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपसे सबसे पहला टाइटल का नाम है वो पूछेगा कोई भी कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, बायो का फर्स्ट चैप्टर, तो आपको बोलना होगा कि लाइफ प्रोसेस। तो बोलना क्या है भाई, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यानी कि जब प्रक्रम क्या होता है, क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, क्यों आवश्यक है हमारे लाइफ के लिए। देखिए, ये है आपका ऑर्डर लाइफ प्रोसेस, यानी कि जब प्रक्रम क्या है, और फिर उसके नीचे है व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, मतलब कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होती है, क्या उसमें काज होती है, क्या नहीं होती है, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, और लाइफ प्रोसेस भी हमें पढ़ना क्यों आवश्यकता है, इसकी क्या चीज़ है ये, ठीक है। हम इन लोग दोनों में जानेंगे। फिर आपका थर्ड है वो है आपका न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। हम इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि न्यूट्रिशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी चैप्टर है उस सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट माना गया है, तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। उसके बाद है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अलग अलग मोड दिखने को मिलेगा, किसका, तो न्यूट्रिशन का यानी कि पोषण का। फिर आपका फिफ्थ है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस है जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, शायद 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 6, 7, 8, 9 ये सब में हल्का हल्का वर्णन रहता है, 10 में भी इसका हल्का सा ही वर्णन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण। हम लोग इसमें यह जानते थे कि पेड़ पौधा जो अपना भोजन कैसे बनाती है, तो CO2 है जो सन से प्राप्त करती है, एयर को ही और से प्राप्त करती है, सॉइल है जो नीचे से प्राप्त करती है, मतलब कि पानी है जो पानी भी अंदर से प्राप्त करती है, क्या, तो पौधा। फिर ये भी पढ़ते थे हम लोग कि अपनी मतलब कि पत्तियां तक पानी को कौन पहुंचाता है, फिर CO2 को कौन पहुंचाता है, हम लोग ये सब पढ़ते थे किसके अंदर, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर। फिर देखिए जो हमारा 6 है वो आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होती है। पोषण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि डाइजेस्ट, हमारे अंदर में शरीर में फूड पार्टिकल कैसे डाइजेस्ट होती है, उसी तरह है कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। हाँ, आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हो कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। शायद आप बोल रहे होंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई आकार नहीं होता है।
ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई आकार नहीं है। जी हाँ, अमीबा को आप जैसे चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अगर हम ये बना दिए तो ये भी आपका अमीबा हो गया। अगर हम ये बना दिए ये भी आपका अमीबा हो गया। अगर हम ये बना दिए ये भी आपका अमीबा। यानी कि हम जैसे बनाना चाहें आपका सब अमीबा हो सकता है, क्योंकि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमीबा का पोषण कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम लोग जानेंगे क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाई आर द इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन और डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है कि हम लोग पढ़ें कि व्हाई आर द इम्पोर्टेंट, मतलब कि लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है हम लोग के लिए। फिर है न्यूट्रिशन। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी न्यूट्रिशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को ये सभी उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन से ही ये वाला रिलेटेड है, इससे ही ये वाला रिलेटेड है और फिर इससे ही ये वाला रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन का हल्का सा कुछ बता देते हैं। सपोज डैट की एक गाड़ी है, ठीक है, बाइक या फिर कार मान लीजिए आपकी कार है, तो कार को ड्राइव करने के लिए, कार को राइड करने के लिए, चलने के लिए, चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें ईंधन पेट्रोल नहीं डालेंगे और कार को बस स्टार्ट करेंगे, उसमें चाबी लगाएंगे और फिर मतलब उसके क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड उसको घुमाएंगे और कार चलने लगेगा। जी नहीं, अगर उसमें पेट्रोल रहेगा तभी वो चलेगा, बट अगर उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह अगर न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सा कार्य कैसे होती है, हमारे फूड में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या रहता है, ये हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। यानी कि एक ईंधन, गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन को चलने के लिए, हमारे जीवन की पहियों को चलने के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और हम टाइम को बर्बाद ना करते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को, टॉपिक जो आपको बताया कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम क्या है। तो इसके जैव प्रक्रम होता क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसका हम बोलते छोटा डिफिनेशन है, लाइफ प्रोसेस इज essential, life process is essential for our life। मतलब कि जैव प्रक्रम है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा essential यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, तो लाइफ प्रोसेस में 4 आते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे हम 4 का नाम लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन, फिर सेकंड है आपका रेस्पिरेशन, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, और थर्ड है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ है वो है आपका एक्सक्रिएशन। फर्स्ट
फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रिएशन। यानी कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में क्या आपका आ सकता है? न्यूट्रिशन में आपका आ सकता है कि जो भी हम लोग फूड को खाएं, जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स को, जो भी हम लोग थिंग्स को खाएं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, या फिर हो गया पर कुछ ड्राई फ्रूट हो गया, मतलब कि जो भी हम लोग खाएं वो सब क्या है आपका? न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खाएं वो सब हुआ न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? मतलब श्वसन, हम लोग सांस कैसे कैसे लेते हैं, आपका रेस्पिरेशन में बताया जाएगा। फिर थर्ड क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम लोग फूड को क्या किए, खा तो लिए, लेकिन फूड खाने के बाद कैसे कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट भोजन को मुंह में डालें और डायरेक्ट जाकर उनका स्टमक में चला गया, लेकिन स्टमक में गया तो गया कहाँ? या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें गया? तो आपका कौन बताता है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन बताता है कि कौन सा चीज़ को कहाँ लेके जाना है और कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, सपोज दैट कि आप क्या खाए हो, आप मतलब पानी ड्रिंक, वाटर या फिर मिल्क आप ड्रिंक किए हैं, ओके। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पीते हैं और फिर पीने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं होती है और डायरेक्ट हमारे स्टमक में चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं, मिल्क ड्रिंक किए हैं, हम लोग दूध पिए हैं, तो प्रोसेस होने के बाद ही कहीं जाता है। जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को कहाँ भेजना है? ऐसा तो नहीं कि हम लोग ड्रिंक किए तो जाना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन में, तो चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। सपोज दैट तो ये कौन सेट करता है कि किसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, किसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। जैसे मैं सपोज दैट कि एक कार है, मतलब कि एक ट्रक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर पैक कर देते हैं, उसको फिर जहाँ लेके जाना होता है, उस सामान को जहाँ उतारना होता है, फिर कार वहाँ से चलती है और फिर जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ जाकर के उसको उतार देती है। ठीक उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में हमारे बॉडी में इसी तरह कार्य करती है। एक चीज़ को पकड़ी, अगर उसको जहाँ उसको पहुँचाना है उसका स्थायी रूप है, ताकि उससे कोई भी नुकसान ना हो, वहाँ पर पहुँचा देंगे, तो वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन कर देती है। फिर आपका एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में आपका ये होता है कि हमारे शरीर में जो भी बैड मटेरियल है, बैड फूड है, बैड थिंग्स है, जो भी है, वो सबको बाहर निकालो हमारे बॉडी से। एक्सक्रिएशन में होता है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, उन सबको क्या करता है? बाहर निकालता है। कौन? तो एक्सक्रिएशन। ये आपका ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? वाटर लाइफ प्रोसेस इसी में हो गया है। और फिर कि व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है हम आपको बताएंगे। यानी कि दो टॉपिक तो इसमें क्लियर हो गया आपका, वाटर लाइफ प्रोसेस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। Why are they important? क्या हो गया आपका? इसमें क्लियर हो गया। अब हम आप अच्छे से मतलब कि एक बाय करके एक टॉपिक को जानेंगे, वो है आपका न्यूट्रिशन। यानी कि हम चलते हैं न्यूट्रिशन को जानते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है रेस्पिरेशन, उसके नेक्स्ट में है ट्रांसपोर्टेशन और उसके नेक्स्ट में है एक्सक्रिएशन। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। न्यूट्रिशन चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं।